महराज मलिक की रिहाई को लेकर के आप तर्जुमान और लीगल एडवाइजर अप्पू सिंह ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में कहा कि महराज मलिक पर कुल 18 एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, 18 जिसकी बात चल रही थी। ये एक साजिश के तहत हुआ है और गिरफ्तारी भी एक साजिश का नतीजा है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महराज मलिक के पीएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद लगातार इस समय मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। कल पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह एमपी जो हैं वहाँ पे वो भी आए जम्मू में, आज वो श्रीनगर थे। इस बीच लगातार आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। क्या कुछ अभी के समय में हो रहा है और आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है? मेरे साथ एडवोकेट अप्पू सिंह हैं। मैम, मुझे ये बताइए कि लीगली इस समय पार्टी किस तरह से उनको पीएसए से बाहर लाने के लिए काम कर रही है और आम आदमी पार्टी इस पूरे क्रम को किस तरह से देख रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं महराज मलिक, तो उनको लेकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस समय ये बहुत बड़ा एक इशू भी बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस इंटरव्यू, मैं जो भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी दैट ये इंटरव्यू जो मैं अभी दे रही हूँ, जी हाँ, मैं पेशे से एक वकील हूँ, आई एम अ काउंसिल, आई एम एन एडवोकेट, मगर ये जो इंटरव्यू मैं दूंगी एज दी स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी इन JNK। 2 स्पोक्स पर्सन हमारे, तो हमें जिम्मेवारी दी गई है कि जो भी डिटेल्स हैं वो हम दें। तो एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स। अब आपका प्रश्न पे आ जाते हैं, यू वांट टू नो एग्जैक्टली कहाँ पे जो है लीगली वेयर डज द केस स्टार्ट। देखिए, राइट नाउ एवरीथिंग इज अ लिटिल क्लासिफाइड। कौन से अधिवक्ता होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीगल स्टेप, क्या हम लेंगे, दैट विल बी जब टाइम सही आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। दूसरा बात बता दें कि हमारा जो मेन ग्रीवेंस है वो ये है कि आपने महराज को आपने PSA के तहत जो है यू हैव पुट हिम बिहाइंड बार्स, यू हैव स्लैप्ड द PSA ऑन हिम। मगर मैं फिर भी कहूँगी कि देखिए, how whether it is going to stand the legal test or it is not going to stand the legal test, that will be decided by the court, that has to be decided by the government जब एक representation जाएगी। But we have to understand one very important thing, एक बहुत ज़रूरी बात हमें समझनी होगी कि आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है किस पे लगा दिया है? आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पब्लिक की सेफ्टी के लगाया है, उस पब्लिक के लिए जो पब्लिक महराज मलिक के साथ है। दूसरा, आपने आज जो है संजय सिंह जी को डिटेन किया हुआ है, सॉरी, ही हैज बीन, द राइट वर्ड इज ही हैज बीन हाउस अरेस्टेड इन श्रीनगर। संजय सिंह जी हमारे माननीय चीफ प्रवक्ता हैं पार्टी के एट द नेशनल लेवल। उसी के साथ इमरान, ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द राज्यसभा। उसी के साथ वहाँ पे इमरान हुसैन जी हैं जो मंत्री रह चुके हैं 10 साल दिल्ली में और वो MLA भी हैं, दिस इज हिज 3rd टर्म। उसके साथ हमारी पूरी जो लीगल पूरी जो हमारे श्रीनगर के ऑफिस बेरर्स थे, उन सबको वहाँ पे हाउस अरेस्ट किया गया। व्हाट एग्जैक्टली डिड दे वांट टू डू? वो 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे और अपनी बात रखना चाहते थे। मैं हमेशा कहती हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होती है, यू कैनॉट गैग पीपल अननेसेसरली। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात सर ये है दैट व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट? कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है एक MLA, उसमें पूरे हम उसके MLA का मेंशनिंग है उस उस कॉन्स्टिट्यूशन में। जो MLA कॉन्स्टिट्यूशन किसकी वजह से बनी? इट हैज़ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। MLA जो है वो किसकी बात रखेगा? ही विल कीप द वर्जन ऑफ द पीपल। वो लोगों की एस्पिरेशन को उजागर करेगा और सामने रखेगा। तो आपने एक ऐसे MLA को यू हैव पुट बिहाइंड बार्स, उसके ऊपर एक ऐसे MLA पे आपने PSA स्लैप किया है हु एक्चुअली वाज द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड। वो एक आवाज़ थे गरीब लोगों की। उस एरिया की आपने डोडा देखा है, सड़कों की आप हालत देख लीजिए, बिजली की देख लीजिए, पानी की देख लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी नथिंग हैज़ बीन डन, बट जस्ट गो एंड हैव अ लुक। आप देखिए कितना रिमोट एरिया है। अगर आज हजारों लोग सड़कों पे हैं महराज मलिक के लिए, तो कुछ उस इंसान ने सही किया होगा। लोग लीगल सारा देख रहे हैं, डोजियर भी सामने आया है, बड़ी सारी चीज़ें उनके पुराने जो केसेस थे उसको सारे को मेंशन किया गया है। अगर आपने उसको देखा है तो उसमें क्या चीज़ें हैं और आप पार्टी उसको लेकर किस तरह से, क्योंकि इसको लेकर एक रास्ता भी निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं डोजियर में व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन, व्हाट द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी और मैं उन FIRs के बारे में बात नहीं करूँगी। बट जी हाँ, 18 FIRs के ऊपर जो है ये डोजियर बना है एंड देयर आर 7 डेली रिपोर्ट्स। इसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगी। लेट द लीगल टीम डिसाइड। जब सही वक्त होगा लीगल टीम आपके साथ खुद रूबरू होगी। लोगों की नज़र में इस समय यही आ रहा है कि यहाँ पर जो एक आपस में जो अगर हम बात करें DC डोडा और महराज मलिक के बीच में तंज हुआ, जो भी हुआ उस वजह से सारा हुआ और PSA लग के देखिए, मैं एक बात वो लोगों की अपने एक अपना एक वर्जन है। मैं कुछ ऐसे कुछ मैं क्या बोलूँ कि स्पोक्स पर्सन भी हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिन्होंने ये बोला है कि जो ये PSA है ये लगी है बिकॉज ऑफ वहाँ के DC डोडा है उनकी वजह से। देखिए, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर साहब जो डोडा के हैं
उनकी और महराज मलिक जी की दोनों की कोई अपनी पर्सनल लड़ाई हुई। लोग ये नहीं कह रहे हैं बिकॉज द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन किसी ने नहीं पढ़े, लोग ये नहीं कह रहे कि उस पॉइंट को लेके पीएसए लगाया गया, लोग ये कह रहे हैं दैट बिकेम द लास्ट नेल इन द कॉफिन। आप ऑलरेडी महराज मलिक जी के खिलाफ पीएसए उनके अगेंस्ट पीएसए लगाने के चक्कर में थे, और अगर आपके 18 एफआईआर्स, यू हैव वेटेड टू लॉन्ग देन। अब क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है मलिशियस है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं। एक आदमी के खिलाफ आप 18 एफआईआर लगाते हैं, आप कहते हैं दैट ही इज ही इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी, उनका जो कॉन्डक्ट है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, तो आपने उनको इलेक्शन ही क्यों लड़ने दी? यू शुड हैव स्लैप्ड द पीएसए वे बिफोर। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर डोडा का ना, सी आई डू नॉट नो व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी। ये लोग वो कहते हैं ना बिहाइंड द डोर पालीज, क्या हुआ है ये वही सरकार जानती होगी और जो इसमें इन्वॉल्व हैं वही जानते होंगे। लेकिन आप मुख्य प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं आप जानते नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। देखिए आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द बार्स ना, बिहाइंड द डोर्स, आई डोंट नो, वो तो वही जान सकते हैं। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि जो मुझे समझ में आया है, एक मुख्य प्रवक्ता के तौर पर मुझे आप लोगों को अपडेट करना है एज टू व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज। मैं आपको बता रही हूँ 18 एफआईआर आपने महराज मलिक जी के खिलाफ लगाई और डेली रिपोर्ट्स भी उसमें कुछ मेंशन हुई है, और जो भी आप लोगों ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू स्टेट एनीथिंग बिकॉज ऑलरेडी जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मेंशन कर रही हैं कि डॉजी में क्या लिखा हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट एग्जैक्टली द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, वो मैं नहीं बोलूंगी। वो अफेक्ट करेगा हमारी हमारे लीगल रिकॉर्स को। जब लीगल टीम खुद आएगी वो खुद बताएंगे। सपोर्ट की बात करें, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाकी कई पार्टीज ने सपोर्ट दी और इसको लेकर कहा, लेकिन बीजेपी ने इसका स्वागत किया। कल भी हमने देखा संजय सिंह ने बीजेपी स्वागत करेगी ना, बिकॉज बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो टोटली जो है खत्म हो जाए। दे वांट टू अप्रूव दिस पार्टी, मगर वो ये बात समझ नहीं पाते हैं दैट आम आदमी पार्टी जेलों में भी जाने के लिए तैयार है। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। We are not scared of the jails, we are not scared of detentions, we are not scared of arrests. But what is wrong is wrong. चाटुकारिता हम करेंगे नहीं, हम मुद्दे की बात करेंगे। आपको हमने लोगों के मुद्दे उठाने, आपको नहीं पसंद आते तो आप ये ऐसे लगा चीज़ कह रही है, ठीक है, बाकी सारे शब्दावली होती है, हमारे भी लोग करते थे, हमने उनसे अपना किनारा कर लिया। लेकिन महराज मलिक ने कहीं ना कहीं गन कल्चर को उसको दोबारा से युवा के बीच में लाने की बात कही, उनकी वीडियो से कहीं ज़्यादा दिखता है वो चीज़। अब आपने कहा है महराज मलिक जी ने गन कल्चर को लाने की बात कही। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस वीडियोज। आप अगर अवेयर हैं तो आई थिंक यू शुड बुक हिम अंडर अनदर एफआईआर देन। तो अभी के समय में क्योंकि अब हो गए हैं, और वो जो वीडियो है इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न कि इस तरह की वीडियोस को काट के पोस्ट किया जाता है। देखिए छोटी बात नहीं कही है आपने कि महराज मलिक गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, या आपके पास अगर तथ्य है और महराज मलिक गन कल्चर को प्रमोट करें तो आपने तो लगानी थी। क्योंकि वो वीडियो है, वो कह रहे हैं कि खुद उन्होंने अपना लाइव करा हुआ है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द वीडियो, व्हाटएवर इट इज, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द वीडियो। मैंने अभी आम आदमी पार्टी में जिस तरह से काम कर रही है, क्या लगता है कितने दिन तक कोशिश की जाएगी महराज मलिक को वापस लाने की? मैंने आपको बार आई एम रीटरेटिंग, मैं फिर से बोल रही हूँ, टाइम विल डिसाइड। जब सही वक्त होगा लीगली भी आपसे बात होगी, रूबरू हुआ जाएगा आपसे। और फिलहाल राइट स्टेटस, अभी का स्टेटस यही है कि महराज मलिक जी की पूरी टीम जो है उनके साथ है, और हम इस पीएसए की कड़ी निंदा करते हैं। और जो आज संजय सिंह जी और इमरान हुसैन जी के साथ हुआ है इन श्रीनगर, इट इज हाईली कंडेम्नेबल। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या मिलने की अभी किसी ने कोशिश की है महराज मलिक को? कोई मिला है पार्टी की तरफ से? देखिए मैं गई थी उनसे मिलने परसों, मगर अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अलाउड डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ लॉयर। मैंने एक चिट्ठी भी भेजी थी सुप्रिटेंडेंट को, उस चिट्ठी में स्पेसिफाई किया था दैट आई वांट टू मीट मिस्टर मलिक एज हिज लीगल एडवाइजर। और दूसरा जो पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया था वो ये था दैट वी वांट अ कॉपी ऑफ द डॉजिए। उसके ऊपर जो थी महराज मलिक, उनको दी गई होगी वो चिट्ठी, और महराज मलिक ने अपनी चिट्ठी लिखी उसमें छोटी सी, उसमें मैंने लिखा कि माई कॉपी डॉजिए शुड बी गिवन टू माई लॉयर एंड इट शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी। दैट इज ऑल, बट आई वाज नॉट अलाउड टू मीट। मैं महराज मलिक जी से नहीं मिल पाई। तो उसके बाद अभी कोशिश एक दोबारा की? ऑफ कोर्स हम करेंगे, वो हम आपको नहीं बताएंगे, बट व्हेनेवर इट इज नेसेसरी वी विल लेट यू नो सर। धन्यवाद बात करने के लिए। साफ तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और लीगल जो उनकी पार्टी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं, एडवोकेट अपू सिंह, उनसे बातचीत की। और खास तौर पे इस समय जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, बड़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक जो है कदम फूंक के रखा जा रहा है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।